अगर इजराइल ईरान के बीच युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा? इजराइल ईरान के जंग से भारत को कैसे नुकसान हो सकता है? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल ईरान के युद्ध से भारत में बढ़ जाएगी महंगाई। दोनों देशों के बीच युद्ध से कैसे भारत में कच्चा तेल और सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है। देखिए, भारत के सामने सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि भारतीय मूल के जो लोग और भारत की जो आबादी, जो लोग वहां पर काम करने या पढ़ाई लिखाई करने या तमाम अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, वो चाहे इजराइल में हो वो चाहे ईरान में हो, क्योंकि दोनों ही देशों में भारत के लोग मौजूद हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा वर्तमान परिस्थिति में सुनिश्चित करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दोनों ही देशों से भारत के बेहतर संबंध हैं। उन देशों से बात करके भारतीय लोगों को एक पैसेज दिलवाना, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उस पर भी अभी से काम करना होगा। भारत की तरफ से ईरान में रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। लेकिन सिर्फ भारत नहीं, भारत के अलावा पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है इस पूरे घटनाक्रम पर। बैक चैनल टॉक्स भी जारी हैं ताकि किसी तरीके से ये जो एक गुस्से की परिस्थिति बनी है या जो दोनों ही देशों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बना है वो किसी भी तरीके से हाथ से निकल ना पाए। इजराइल ने नसरल्ला पर जिस तरीके से हमला किया उसकी जान ली, उसके बाद से ईरान में लगातार बहुत सारी बातें हो रही थी, जिसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक इजराइल पर किया गया। हालांकि अब इजराइल बार बार यही कह रहा है कि इजराइल पूरी तरीके से तैयार है, चुनकर सही समय पर वो जवाब देगा। अब इसके मायने क्या है? अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश यही है कि ईरान और इजराइल के बीच परिस्थिति बिगड़े नहीं। और बाकी अगर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की बात करें, उनकी तरफ से भी कोशिश यही है कि उस पूरे इलाके में तनाव और ना बढ़ पाए, किसी तरीके से दोनों देशों को रोका जाए, समझाया जाए। क्या ईरान और इजराइल एक दूसरे से आमने सामने का युद्ध करने में सक्षम हैं? क्या दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के साथ आमने सामने जैसा युद्ध हो, या जैसे रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, क्या वैसा युद्ध चाहेंगे? ये बड़ी अहम बात है। अब इसमें भारत के लिए क्या है इस पूरे घटनाक्रम में, वो भी जानना बहुत अहम हो जाता है। दरअसल देखिए, पश्चिम एशिया में इस समय चारों ओर तनाव की स्थिति बनी हुई है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास का युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब ईरान भी इसमें कूद पड़ा है। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान और इजराइल में अब संघर्ष छिड़ चुका है। नसरल्ला की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने मंगलवार को इजराइल के सैन्य ठिकानों पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को उसकी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर ईरान ने इस हमले को जायज ठहराया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल को ईरान के साथ संघर्ष में न पड़ने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि भले ही ये लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहां पर रहने वाले लोगों पर दिखेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू होती है तो इसका भारत पर क्या असर होगा? अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो उसका सीधा असर सबसे पहले कच्चे तेल पर पड़ेगा। जहां इजराइल तकनीक के क्षेत्र में आगे है तो ईरान तेल का बड़ा उत्पादक देश है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है और कुल खपत का 7% सऊदी अरब, कुवैत, इराक से लेता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जिस दिन इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं उसी दिन ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 4% बढ़ गए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर माहौल और खराब हुआ तो यही भाव 150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। जाहिर है कि 85% कच्चा तेल आयात करने वाले भारत के आयात बिल पर इसका बोझ बढ़ना तय है। भारत तेल का आयात ईरान से ज्यादा करता है, जिस पर निश्चित तौर से असर पड़ेगा। ऐसे में भारत के लिए जंग बड़ी चुनौती बन सकती है। करीब 2.5 साल पहले जब रूस और यूक्रेन भिड़े थे तब की स्थिति तो आपको याद ही होगी, कैसे कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए थे। ऐसे ही कुछ हालात इस बार भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, इजराइल और ईरान के युद्ध से भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि उसके दोनों ही देशों के साथ बड़े व्यापारिक संबंध हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल युद्ध का असर सिर्फ तेल पर ही दिखेगा। कच्चे तेल के अलावा भारत और इजराइल के बीच हथियार समेत अरबों डॉलर का व्यापार होता है, जो इस जंग से प्रभावित हो सकता है। जाहिर है कि ये दोनों देश आपस में भिड़ेंगे तो इसका असर भारत और यहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ आम आदमी पर भी पड़ना तय है। सोने की कीमतें भी आसमान पर पहुंच सकती हैं और इसका सीधा असर हमारे आने वाले धनतेरस और दिवाली के त्योहारों पर पड़ सकता है। और अगर ये लड़ाई लंबी चली तो सोना महंगा हो जाएगा और शेयर बाजार में गिरावट भी दिख सकती है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता आते ही अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट दिखनी शुरू हो गई है। इसका असर आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अब बाजार में गिरावट आई तो निवेशक सोने की तरफ भागेंगे। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत बढ़ी तो आपको त्योहारों में महंगे सोने, चांदी की खरीदारी करनी पड़ सकती है। जाहिर है कि दोनों देशों का ये युद्ध हमारा त्योहार खराब कर सकता है। आपको बता दें कि भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। परमाणु कार्यक्रम की वजह से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच भी भारत ने ईरान के साथ संबंधों को संतुलित बनाए रखा है। वहीं दूसरी तरफ साल 1948 से अस्तित्व में आए इजराइल के साथ भारत ने राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं।
इजराइल भारत को हथियार और तकनीक निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। गौरतलब है कि भारत ने वित्त वर्ष 2023 में इजराइल को 70.5 हजार करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया तो 19.3 हजार करोड़ का सामान आयात किया। निर्यात किए जाने वाले सामान में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी डीजल और तराशे हुए डायमंड की है। वहीं आयात की जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा कच्चा हीरा और पॉलिश किया डायमंड शामिल है। इसी तरह ईरान के साथ कुल निर्यात 14.2 हजार करोड़ का है तो आयात 5,644 करोड़ रुपए का है। भारत ने ईरान को सबसे ज्यादा चावल और रसायन का निर्यात किया तो मेथनॉल और पेट्रोलियम कोक का आयात किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।